हाय दोस्तों, मैं राहुल कौरिया। मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज कोविड-19 के कारण पूरे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ छात्र एवं छात्राएं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, यानी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। उनके लिए मैं 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, एक कोरोना तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, एक कोरोना तू क्या टकराएगा। वक्त की क़यामत है, वक्त की क़यामत है, तू एक दिन चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक बिट परिमेय संख्या यानी क्लास 7th की परिमेय संख्या, जिसको बोलेंगे तो रेशनल नंबर, चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस रेशनल नंबर में कुछ पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं। यानी पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश बोलेंगे तो नेचुरल नंबर। यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी जहाँ से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, वहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाती है। गिनती कहाँ शुरू करते हैं तो एक से, तो 1 2 3, यानी कहने का मतलब है 1 से मेरा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है तो इनफिनाइट तक जाती है। यानी कहने का मतलब है अनंत तक जाती है। कहाँ तक गणना करता है उसका कोई मालूम नहीं होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे उठ सकता है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछेगा तो प्लस इनफिनाइट होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक गणना होता है। गणना अनंत तक होता है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इंग्लिश बोलेंगे तो होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जब प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब लिखते हैं तो 1 2 यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जब गणना करते हैं तो 1 से करते हैं, लेकिन जब 0 से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, तो वो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा, वो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 इनफिनाइट तक, जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य शामिल कर दिए तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो प्लस इनफिनाइट होगा। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक शामिल कर देने पर, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जैसे पूर्णांक संख्या को स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो भी पता नहीं है। कहने का तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कहने का मतलब है इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, तो दोस्तों पता नहीं है, माइनस इन्फिनिटी बोलना है। सबसे बड़ी पूर्णांक पूछा जाएगा तो दोस्तों प्लस इन्फिनिटी बोलना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक सीमित होगा यानी समाप्त होगा। आगे लिखा हुआ फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न के बारे में हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में जान लेते हैं कि जो अंश बटा हर का रूप होता है वो भिन्न कहलाता है। जो अंश बटा हर का रूप होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, यानी भिन्न कहलाता है। अगला पॉइंट है परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो रेशनल नंबर। तो जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो तथा q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p और q क्या है दोस्तों, तो p और q एक पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे समझेंगे तो 1/2 लिखे तो ऊपर p का लाया और नीचे q, तो यानी कहने का मतलब है 1/2 है h होगा। 3/-2 है ये भी होगा, -3/2 है, 0/3 है। यहाँ पे ध्यान देना 0/3 है तो हमने बताया था कि जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं हो, तो यहाँ पे ध्यान दो q का मान 3 है, p का मान 0, तो p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
तो यानी -0/3 भी होगा, 0/3 भी होगा। अब समतुल्य संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो समान परिमेय संख्याओं को समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। समान परिमेय संख्याओं को समतुल्य या अतुल्य संख्या बोलते हैं। जैसे बोलेंगे तो 5/2 और 15/6, 15/6 और 5/2 दोनों एक ही है, यानी दोनों समान है। इसको डिवाइड करते हैं तो 5 या 15 और 3 दूनी 6, यानी 5/2 इधर भी 5/2, यानी कहने का तो दोनों समान है, इसलिए इसको बोलते हैं समान परिमेय संख्या, यानी समतुल्य। आगे यहाँ पे देखेंगे तो 9/8 और 36/32, यानी इसको काटेंगे तो 9/8 ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब दोनों जो है वो क्या है, यानी दोनों है जो समतुल्य परिमेय संख्या है। अब कुछ पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है किसी भी भिन्न का अंश शून्य नहीं होता है, यानी किसी भी भिन्न होगा उसका अंश अगर 0 हो गया दोस्तों तो वो भिन्न नहीं कहलाया, वह बल्कि 0 बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भिन्न का अंश 0 नहीं होना चाहिए। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। हमने पहले बोला था कि परिमेय संख्या में माइनस भी शामिल होता है, 0 भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या भी सारा शामिल रहता है। तो यानी प्राकृतिक संख्या यानी पूर्णांक जो है वो क्या है, वो अब एक परिमेय संख्या हो सकता है, यानी परिमेय संख्या होती है। किसी भी भिन्न परिमेय संख्या होती है। हाँ, किसी भी भिन्न, यानी कहने का मतलब जितना सारा भिन्न होगा वो सभी का सभी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन कर दिया कि बोलो 7 क्या परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि 7 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 7 भी परिमेय संख्या है। अब इसे समझने के लिए देखो क्या करते हैं, यानी हमने पहले पढ़ा था जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, तो कहने का मतलब आप पूछोगे कि Q बराबर कहाँ कुछ दिया हुआ है, तो Q बराबर यानी कहने का मतलब जब कोई डिजिट रहता है तो उसके अंदर एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 7 जो लिखा हुआ है 7 नहीं लिखा हुआ बल्कि 7/1 लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि 8 परिमेय संख्या है तो 8 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एक छिपा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब एक अगर बट्टा में मिल गया यानी Q का मान 1 हो गया तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि 8 क्या है, परिमेय संख्या है, 7 क्या है, परिमेय संख्या है, 5 क्या है, परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप लोग से दिया जाए कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 भी परिमेय संख्या होगा। 0 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 0 लिखे हैं तो 0/1 लिखना है हमको, कहने का मतलब एक इंक्लूड यानी छिपा हुआ रहता है। तो जब 1 लिखेंगे तो ये जो P का मान हो गया 0 और Q का मान हो गया 1। तो हमने पहले बोला था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अन्यथा वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो 0 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।